हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे पार्टिसिपल पर। और पार्टिसिपल क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो आप डिटेल में देख सकते हैं। पार्टिसिपल ऐसे शब्द जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लक्षण होते हैं। मतलब वर्ब का वैरूप जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, या हमें इन्हें वर्बल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। कहने का मतलब पार्टिसिपल वो होते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, और इन्हें हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। पार्टिसिपल के तीन प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है, जैसे रन प्लस आईएनजी रनिंग। पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ वर्ब के साथ डी, ईडी या टी, यानी यहाँ कहने का मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में करते हैं, जैसे टॉक्ड, बर्न्ड। परफेक्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग डन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। कार्य का जारी रहना प्रकट होता है। इसकी 2 फॉर्म यूज की जाती है यहाँ पे। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, जैसे वर्किंग या राइटिंग। और दूसरी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म, जैसे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे बीइंग लाउड। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं। वह पढ़ रही है, तो शी इज़ रीडिंग। वह काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग। वे मुझे पत्र लिख रहे होंगे, तो दे विल बी राइटिंग ए लेटर टू मी। तो आपने जब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें तो इज़, वाज और विल बी ये तो फाइनाइट वर्ब हुई, और रीडिंग, वर्किंग और राइटिंग ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ यूज हो रही है। यानी प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। दूसरा है एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, जैसे यह एक मज़ेदार फिल्म है, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो यहाँ मूवी की विशेषता बता रहा है कि मूवी कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी, कि फिल्म मज़ेदार थी। इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंटरेस्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि ये मूवी की विशेषता बता रहा है। दूसरा, ये एक उबाऊ पिक्चर थी, दैट वाज ए बोरिंग मूवी। तो मूवी की विशेषता बता रहा है कैसी थी, बोरिंग। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये एक मज़ेदार खबर है, तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो न्यूज़ की विशेषता बता रहा है कैसे थी, इंटरेस्टिंग, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हुआ है, और ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। पैसिव वॉइस, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, जैसे लड़का पढ़ाया जा रहा है, ए बॉय इज़ बीइंग टॉट, या लड़का पढ़ाया जा रहा था, ए बॉय वाज बीइंग टॉट। यहाँ जो बीइंग का यूज हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बी प्लस आईएनजी, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के नेक्स्ट यूजेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज, जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और 2 या 2 से ज़्यादा कार्य संपन्न होते हो, या 2 या 2 से अधिक वर्ब हो। कहने का मतलब सब्जेक्ट एक और कार्य 2 या 2 से अधिक हो, तो उसमें पहली सिचुएशन जब एक ही व्यक्ति 2 कार्य एक ही साथ करता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट एक है, कार्य 2 हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ हो रहे हैं। जैसे बिस्तर पर लेटे हुए मैं उपन्यास पढ़ रहा था, तो यहाँ पे 2 कार्य हो रहे हैं, उपन्यास पढ़ना और बिस्तर पर लेटना, और दोनों कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे जब इस प्रकार की सिचुएशन हो कि एक ही व्यक्ति 2 कार्य करे और दोनों एक साथ हो। तो लाइंग इन द बेड, आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल।
ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, पापा ने मुस्कुराते हुए मुझे अपना लैपटॉप दिया। पापा ने जब लैपटॉप दिया तो मुस्कुरा रहे थे, तो दो कार्य हो रहे, एक तो मुस्कुराना और दूसरा लैपटॉप देना। तो जब एक ही व्यक्ति दो कार्य एक साथ करे तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे पापा गेव मी हिज लैपटॉप स्माइलिंग। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हम सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं, अंत में भी यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार सेंटेंस की डिमांड है उस हिसाब से। वह नाचते हुए आई, जब वो आई तो नाच रही थी, तो सी केम डांसिंग, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। वह मुस्कुराता हुआ चला गया, तो ही वेंट अवे स्माइलिंग, या हम पहले भी दे सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कि स्माइलिंग ही वेंट अवे। और जनरली ये दो सेंटेंस होते हैं जिनको जोड़कर बनाया हुआ होता है। जैसे ही वेंट अवे यानी वह चला गया, और ही स्माइल यानी मुस्कुराता हुआ, तो इन दोनों को मिला के हमने ये बनाया कि वह मुस्कुराता हुआ चला गया। दूसरी सिचुएशन है जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद होता है। व्यक्ति एक है, कार्य दो है, लेकिन दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद। जैसे बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली। तो जो पहला कार्य होता है उसके पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो पहला कार्य बक्सा खोलकर, तो ओपनिंग द बॉक्स ही टुक आउट ए गन, उसने बंदूक निकाली। एक और एग्जाम्पल लें, समाचार सुनकर वह बहुत खुश हुआ। तो जैसे पहला कार्य हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा हुआ, और पहला कार्य समाचार सुनकर, तो हियरिंग द न्यूज ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज के बदले में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब एज, सिंस और बिकॉज प्लस सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस। इसकी जगह पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हैं। तो आप एग्जांपल देखिए, बिकॉज एज या सिंस शी इज ए गर्ल ही इज अलाउड टू गो अर्ली, क्योंकि वह लड़की है इसलिए उसे जल्दी जाने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पे हम बिकॉज, एज और सिंस की जगह पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे बीइंग ए गर्ल शी इज अलाउड टू गो अर्ली, यानी लड़की होने के नाते उसे जल्दी जाने की अनुमति दी गई। तो बिकॉज, एज, सिंस की जगह भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लें कि तेज चलते हुए वह उसके घर 15 मिनट में पहुंच सकता है। तो यदि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें यहाँ पे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी वर्किंग वेरी फास्ट, ही कैन रीच आवर होम इन 15 मिनट्स। या एज, सिंस और बिकॉज का यूज करें तो एज, सिंस, बिकॉज ही वॉकड वेरी फास्ट, ही कैन रीच आवर होम इन 15 मिनट्स। ठीक है। जैसे बीइंग रिच ही इज़ वेरी पोलाइट एंड काइंड, यानी अमीर होते हुए बहुत विनम्र और दयालु है। हम यहाँ पे एज, सिंस या बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन आप धीरे धीरे इसको देखोगे तो समझ में आएगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं, एंजॉय करें। थैंक यू।